दोस्तों, मैं मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म की तरफ से आपको नमस्कार करता हूं। और दोस्तों, मैं ये मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म में मैं अच्छी अच्छी हिंदी फिल्में दिखाता हूं। लेकिन इस समय साल 2 साल से लॉकडाउन के खातिर शूटिंग नहीं कर पाया, लेकिन जल्दी ही शायद अगले महीने से मैं शूटिंग शुरू करूंगा और अच्छी अच्छी पिक्चर, सस्पेंस, हॉरर और रोमांटिक सब प्रकार की पिक्चर आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पिछले महीने अपने गांव गया था, यूपी गया था। तो वहाँ की कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, आप तो जानते हैं यूपी बहुत बड़ा प्रांत है, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और राजनीतिक अखाड़ा भी है। अगर जिसे प्रधानमंत्री बनना होता है उसे यूपी का सहारा लेना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं यूपी गया और जिस काम के लिए गया था, जिन लोगों से मिलना था और जो काफ़ी समय से बातचीत भी कर रहे थे और मिलने की बात हो रही थी, जो कुछ काम था उसके लिए भी हाँ बोले थे। लेकिन जैसे मैं यूपी से झांसी में उतरा तो जितने काम के लिए वादे किए थे, लोगों ने मिलने के वादे किए थे, वो सब मुकर गए, बदल गए, मिले ही नहीं। कहने का मतलब, इस बार यूपी जाने का जो मेरा मकसद था वो पूरा नहीं हो पाया। और दूसरी बात, हम अपने गांव में रहे लगभग 11-12 दिन। तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि गांव में 18 घंटे लाइट होती है, लेकिन नगीना गांव में जब तक मैं रहा, लगभग 9 जुलाई से लेकर के 17-18 जुलाई तक तो लाइट नहीं थी, बहुत कम आती थी। मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पाया, तो मैं लोगों से संपर्क नहीं कर पाया, बात नहीं कर पाया। इसलिए बहुत से कार्यक्रम या मिलने के कार्यक्रम या और भी कार्यक्रम थे, संपर्क ना होने के खातिर रह गए। तो दोस्तों, किसी भी तरीके से मैं 26 जुलाई को कानपुर पहुंचा और 27 को हमारा वापसी टिकट था। और 27 को बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई कानपुर में, तो और भी मिलने जुलने के कार्यक्रम नहीं हो पाए और मैं वापस आया। दोस्तों, मैं 27 जुलाई को पुष्पक ट्रेन में, जो लखनऊ से बनकर मुंबई आती है, उसमें मेरा रिजर्वेशन था। बोगी S1 था और 33 नंबर बर्थ था। और दोस्तों, इसमें मैं बहुत से पिछले अपने चैनल में बता चुका हूँ, लेकिन इसमें आज जो मैं बताऊँगा तो रेलवे में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसका कोई देख रेख नहीं है। जब रेलवे चलती है तो उसके सुरक्षा के लिए कोई जिम्मेदार आदमी हमने रेलवे में नहीं देखा। हम जब 11 बजे रात में पुष्पक ट्रेन पर चढ़े तो हमने रात के लिए पीने के लिए 1 बोतल पानी लिया। रेलवे पानी देती है, उसका नाम है रेलवे नीर। ये रेलवे नीर आपकी बोतल देख रहे होंगे। अब इस रेलवे नीर में आप देख रहे होंगे 15 रुपए का कीमत लिखा हुआ। कितना? 15 रुपए। लेकिन ये रेलवे वाले कंपार्टमेंट में कितने को देते हैं? 20 रुपए की। 1 पैसा भी कम नहीं करते और बोलते हैं पानी पीना है तो लो, नहीं तो जाओ। अब दोस्तों, ट्रेन में बैठे हैं, रात का सफ़र है, गर्मी का मौसम है, तो पानी तो लगेगा ही। तो चाहे 20 में दो, चाहे 15 में दो, लेना तो पड़ेगा। तो कहने का मतलब, हमारे रेलवे में रेलवे का 15 रुपए का नीर
20 रुपए में देते हैं, और इसके लिए कोई देखभाल या सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है। इसको रोकने के लिए कि रेलवे कंपार्टमेंट में पुलिस हो या टीटी हो, कोई ऐसी व्यवस्था सरकार की तरफ से मुझे तो नहीं दिखी पुष्पक गाड़ी में। अब दोस्तों, सुबह हुआ, मतलब 28 जुलाई को रेलवे में ही थे, तो चाय तो सुबह सुबह पीना पड़ता है। तो जब हमने जो चाय रेलवे में बेचते हैं उनसे चाय मांगा, चाय लिया, और दोस्तों ये आप देख रहे हैं रेलवे का निशान बना हुआ रेलवे का डिब्बा है ये, और ये भी रेलवे का ही निशान है। मतलब ये रेलवे ने ये डिब्बा ये बनाकर दिया है कप, और इसमें जो है वो कहते हैं कितनी चाय। जब रेलवे वाले चाय देते तो आधा कप के बराबर, और इसका कीमत कितना है? 10 रुपये। अगर आप कह दो कि ये चाय हमको नहीं चाहिए तो वो वापस नहीं लेंगे। मैंने बहस किया, भाई तुम ये चाय 10 रुपये की दे रहे हो, चाय कम है, तुम वापस लो। तो कहते हमने तो निकाल दिया, आपको लेना ही पड़ेगा। तो रेलवे में जो 10 रुपये की ये चाय देते हैं, लेकिन उसकी मात्रा कम होती है। यह भी एक भ्रष्टाचार है, इस पर भी रेलवे को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जितने भी प्लेटफार्म आते हैं वहाँ पर चाय की मात्रा कम होती है, लेकिन कीमत 10 रुपये। ये जो है रेलवे स्टेशन में और रेलवे के अंदर जो महंगाई बना दी गई है, जो बढ़ा दी गई, जो भ्रष्टाचार या ब्लैक मनी का क्रिएशन होता है, इसको रोकने के लिए सरकार को, विशेषकर रेल मंत्री जी को, रेलवे के बड़े अधिकारियों को, और रेलवे में जो चलने वाले पुलिस वाले हैं, टीटी हैं, उन सबको ध्यान देना चाहिए। विशेषकर यूपी से आने वाली गाड़ियाँ, यूपी में से जब गाड़ियाँ आती उसमें बहुत शिकायतें होती हैं। एक तो भीड़ की, बिना रिजर्वेशन के लोग बैठ जाते हैं, और भी तकलीफ। तो इस सब बातों से रेल यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। रेलवे का टिकट बुकिंग कराते हैं, समय से पहले बुकिंग कराते हैं, जब डिब्बे में जाते हैं तो वहाँ भीड़ मिलती है, और वहाँ खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं और ताज़ी भी नहीं होती हैं। इसके लिए रेल विभाग के खान पान सेवा को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो इससे बदनामी होती है रेलवे की और सरकार की, और जनता में रेलवे की, रेलवे के कर्मचारियों की और सरकार की भी छवि खराब होती है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को दिखाएं, जिससे रेलवे के कर्मचारियों द्वारा जो भ्रष्टाचार है, जो महंगी चीज़ें बेचना और कम देना, पैसा भी ज़्यादा लेना और कम देना, के खिलाफ एक आंदोलन चलाइए, जिससे रेलवे के कर्मचारी, रेलवे के मंत्री, रेल मंत्री और सरकार का ध्यान जाए और यात्रियों को सुविधा मिले, उनसे कीमत ज़्यादा ना वसूली जाए, और रेलवे के जो कर्मचारी हैं, खान पान विभाग के कर्मचारी हैं, रेलवे के यात्रियों से दुर्व्यवहार ना करें। धन्यवाद। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। नमस्कार।